सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। इस बार सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि बेमौसम की बारिश ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी थीं। गांव का गरीब मजदूर लखन अपनी पत्नी सरला और बेटी मुन्नी के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा था। अजी सुनते हो, छत टपक रही है, खिड़कियां टूटी हैं। इतनी ठंड और बारिश में हम कैसे रहेंगे? भाग्यवान, मैं मालिक से जाकर मदद मांगता हूँ, शायद कुछ पैसे उधार मिल जाएं। मालिक, घर की छत और खिड़कियां टूट गई हैं। मेरी छोटी बच्ची इस ठंड में नहीं रह पाएगी। कृपा करके कुछ पैसे उधार दे दो। अरे लखन, तूने मेरे लिए इतना काम ही कहाँ किया कि मैं तुझे उधार दूं? और सुन, कल से काम पर मत आना, मुझे तेरे जैसे मजदूर की जरूरत नहीं। बेचारा लखन मदद की उम्मीद से गया था, पर उसकी रोजी रोटी भी छिन गई। उधर आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लखन दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो देखा कि झोपड़ी में पानी भर चुका है। बापू, ये पानी बढ़ता ही जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। मत डर मेरी बच्ची, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। लेकिन रात भर पानी भरता गया और आखिरकार तूफान में लखन का घर पूरी तरह ढह गया। अब हम कहाँ जाएंगे जी? चलो मंगतू भाई के पास चलते हैं, वो हमारा जिगरी दोस्त है। भाई, बारिश ने हमारा घर ढहा दिया, बस एक रात के लिए पनाह दे दो। माफ करना लखन, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। दोस्ती यारी अपनी जगह, पर फायदा न हो तो रिश्ता किस काम का। लखन टूट गया। जिसे दोस्त कहता था उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुखिया जी, एक रात का सहारा दे दो, मेरी बेटी बीमार है। अरे जाओ यहाँ से, मेरी हवेली कोई धर्मशाला है क्या? लखन और उसका परिवार गांव में दर दर भटकते रहे, पर किसी ने मदद नहीं की। लगता है जी कोई अपना नहीं है। मत रो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन वो न्याय जरूर करेगा। गांव में एक अमीर सेठ माणक चंद आए। वे गरीबों को खाना और कंबल बांट रहे थे। लखन ने भी लाइन में लगकर कंबल और खाना लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारी सुन ली। उसी वक्त एक बूढ़ा भूखा आदमी आया। लखन ने अपना हिस्सा उसे दे दिया। बेटा, तूने अपनी भूख मिटाने से पहले मुझे खिला दिया। ये लो मेरी भेंट। बाबा ने उसे एक पोटली दी। उसमें सोने के सिक्के थे। उन सिक्कों से लखन ने पक्का घर बनाया और छोटा कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे वो गांव का सहारा बन गया। फिर एक दिन वही भयंकर बारिश लौटी। पूरे गांव के घर ढह गए, यहाँ तक कि मुखिया और मंगतू का घर भी। लेकिन लखन का घर मजबूती से खड़ा रहा। लखन भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, भगवान ने हमें सिखाया है कि गरीब और असहाय की मदद करनी चाहिए। मैंने आपको माफ किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। 1. बुरा वक्त ही असली दोस्तों की पहचान कराता है। 2. और जो दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करता है।